वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैंने पार्ट 1 में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसमें मैंने वेज बताया है, उसको पहले देखें, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को देखें। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो इसकी चैनल इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 6 से करने वाले हैं। तो 6 में आपसे कह रहा है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ओके, आपसे कह रहा है कि एक बैग है, उसके अंदर जो कैंडी रखी हुई है वो केवल लेमन फ्लेवर्ड की रखी है, इसके अलावा कोई भी कैंडी नहीं रखी हुई है। ठीक है, अब मालिनी क्या करती है, बिना उस बैग में झांके एक कैंडी को निकालती है। तो आपसे कह रहा है जो कैंडी निकली है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कैंडी होगी वो ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडी होगी। अब बेटा देखिए, अब बैग के अंदर रखी कौन सी फ्लेवर्ड की थी, लेमन फ्लेवर्ड की। आपसे कह रहा है कि उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडी होगी, तो ऑरेंज की तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। और आपसे कह रहे हैं अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या है, बैग के अंदर टोटल जो कैंडी थी वो सारी किसकी थी, लेमन फ्लेवर्ड की ही थी। तो जब आप निकालेंगे उसमें से कैंडी तो आपके पास कौन सी आएगी, लेमन फ्लेवर्ड की ही कैंडी आएगी, उसके अलावा कोई कैंडी नहीं आएगी। ठीक है, तब इसको देखिए करना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 है। अब देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक बैग है। ठीक, इस तरीके से हमने एक बैग ले लिया। इस बैग के अंदर क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। कैंडी, ठीक, आपसे क्या कह रहा था, आपसे फर्स्ट वाले में आपसे कह रहा था कि इसके अंदर जो होगी एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगी। ठीक है, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखिए प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है। अब यहाँ तो हम डायरेक्टली बता देते हैं, पीई जो होगा, पीई कौन सा वाला, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, वो कितना होगा। देखिए टोटल जो है ना इसके अंदर क्या है, सारी लेमन फ्लेवर्ड ही है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 0। ठीक है, यानी कि लिख देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू 0 होती है। तो इस इवेंट को क्या कहते हैं, यहां लिख देते हैं बेटा, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या होगा कि इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अब इम्पॉसिबल क्यों होगा, जब बच्चा इसके अंदर रखी हुई है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो हम ऑरेंज कैंडी निकालेंगे तो ये तो इम्पॉसिबल है ना हमारे लिए, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, और सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, सेकंड में आपसे कह रहा है जो कैंडी होगी वो होगी आ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए, अब लेमन फ्लेवर्ड की जब आप कैंडी यहाँ से निकालेंगे, इसके अंदर टोटल कितनी है, लेमन फ्लेवर्ड की है। अच्छा, टोटल जो होता है ना, मैंने आपको बताया था, टोटल जो होता है किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होती है, 1 होती है 1। अब ये बताइए, अब लेमन फ्लेवर्ड की अगर मैं कैंडी निकालूं तो कैंडी कौन सी निकलेगी, लेमन की ही निकलेगी। ठीक है, और किसी की तो निकलेगी नहीं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू क्या होगी, इसकी होगी 1, क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने हैं, 1 ही थे ना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है या तो 0 होती है या 1 होती है, इनके बीच की होती है। 1 कब होती है, जब टोटल उसका सारी प्रोबेबिलिटी उसके अंदर ही हो, तो 1 ही होगी हमारी। ठीक है, और जब 1 होती है तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ श्योर इवेंट। इसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से आपका क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। देखिए 7 में आपसे कह रहा है, इट इज गिवन दैट in a group of 3 students
ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब देखिए सेम बर्थडे होने का की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए इसको मैंने जो बताया था आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा था। अगर आपने देखा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल देता हूँ, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ P, और P में क्या आएगा, यहाँ पर आपको दे रखा था टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, P, टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो ये आ जाएगा आपका नॉट PE बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है। एंड यहाँ पर P, टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, इसको बोल देता हूं मैं PE, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया PE। तो अब बताइए आप, यहाँ से एक फॉर्मूला होता है PE प्लस नॉट PE इक्वल टू क्या रहता है, 1 रहता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, 1 रहता है। और जब यहाँ से 1 रहेगा तो हमसे क्या पूछा है, हमें यहाँ पर गिवन भी था, यहाँ पे लिखते हैं गिवन P आपसे कह रहा था, इसमें देखिए कह रहा था टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडेज, ठीक है। नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, यानी कि P नॉट E जो आपको दे रखा है ना, वो आपको दे रखा है 0.992, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि P टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, आपसे PE पूछा है, तो PE जब आप निकालेंगे तो आप क्या निकालेंगे, 1 माइनस नॉट PE, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो 1 का 1 माइनस, सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से आप 0.992 लगाएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 1 का 1 पॉइंट लगा के यहाँ 3 नंबर है, तो हम यहाँ पर 3 जीरोस को लगा सकते हैं माइनस करने के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0.992 को एज इट इज करके माइनस कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ पर बचेगा, देखिए ये 10 हो जाएगा, और 10 में से जब आप 2 सेपरेट करेंगे तो 8, और यहाँ 9 बचेगा, तो ये 0, यहाँ भी 0, यहाँ डेसिमल और यहाँ भी 0, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा ना, वो यहाँ से आ जाएगा 0.008, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा PE, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.008, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी होने की ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक और बात बता देता हूँ, ये जो नॉट E लिखा है ना, इसको ये भी लिख सकते हैं PE, और इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं नॉट E, ठीक है। यहाँ से भी हम इसको लिख सकते हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 8 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, ठीक है। जो बॉल होगी वो रेड होगी या नॉट रेड होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना ईजी है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना फर्स्ट पार्ट में, उसी की तरह हो जाएगा। देखिए पहले मैं एक बैग बनाकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए एक बैग है, ठीक। इस बैग में आपसे कह रहा है जो रेड है ना, रेड बॉल्स वो है 3, और ब्लैक बॉल है 5, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक बॉल को निकालना है, इस पूरे बैग में से एक बॉल को निकालना है। तो देखिए पहले लिख देता हूँ नंबर ऑफ रेड, यहाँ पर बोल रखा है बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 3, एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है, ब्लैक बॉल 5,
एंड टोटल बॉल्स कितनी हैं, टोटल बॉल्स तो टोटल है 3 रेड हैं और 5 ब्लैक, तो टोटल है 8 बॉल्स। इतना क्लियर है। अब आपसे कह रहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। देखिए आपसे कह रहा था कि एक बॉल जो निकाली गई है वो कौन सी होगी, रेड बॉल होगी। तो रेड की निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है रेड, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी अगर निकालें पीई, ठीक है, पी इक्वल टू फॉर्मूला में यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ होते हैं टोटल आउटकम्स और ऊपर क्या आते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, है ना। ऊपर क्या आते हैं आपके, फेवरेबल आउटकम्स आते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो अब मुझे ये बताइए, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप ध्यान से देखें इसको, पी इक्वल टू टोटल आउटकम्स कितने, टोटल है 8, यानी कि जब आप इस बैग में से कोई भी एक बॉल निकालेंगे तो टोटल कितनी बॉल्स हैं यहाँ पर, 8 बॉल्स। तो 8 बॉल्स होंगी तो टोटल हमेशा नीचे आता है टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है जो भी आपसे पूछा हो, ठीक है। आपसे कह रहा है रेड, तो रेड कितनी है, 3 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, ठीक। सो 3/8 जो होगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, रेड बॉल की। क्लियर है। सेकंड आपसे जो पूछ रहा है, सेकंड में आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है नॉट रेड, नॉट रेड, ठीक है। अब नॉट रेड पूछ रहा है, ये 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। टू टाइप से देखिए कैसे होगा बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको भी पी ई बोल देता हूँ, ठीक है, पी। तो ये देखिए अब ये कह रहा है रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी ये है और नहीं होने की कितनी है, तो आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, पी ई और प्लस पी ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो कह रहा है रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 3/8, यानी कि ये आपको दे रखा है 3/8। आपसे कह रहा है कि नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो नहीं होने में क्या करेंगे आप, 1 में से इसको माइनस कर लेंगे 3/8 को, और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ये रहेगा, 8 बन जाए 8 - 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ 5/8 आ जाएगा, ठीक है। एक तो मेथड ये है कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं किसकी, रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को। एक तो ये है मेथड, ठीक। दूसरा क्या है देखिए, कह रहे हैं नॉट रेड, ठीक है। तो नॉट रेड में क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। नॉट रेड में क्या होता है, आपको टोटल आउटकम्स लिखने, टोटल कितने हैं 8, ठीक है। और नॉट रेड, अब ये बताइए इसमें रेड बॉल कितनी थी, यहाँ देखिए रेड बॉल कितनी थी 3 और ब्लैक थी 5। कह रहे हैं रेड बॉल ना हो, अब रेड बॉल कितनी है यहाँ 3, यानी कि 3 को माइनस कर लो टोटल में से, यानी कि बचेंगे कितने आपकी, ब्लैक ही तो बचेंगी 5, तो आप यहाँ पर क्या रख देंगे 5, सो 5/8 आ जाएगा। नॉट रेड का मतलब है क्या है, नॉट रेड का मतलब है ओनली ब्लैक, ये भी बोल सकते हैं ना ओनली ब्लैक। तो ब्लैक कितनी बॉल है 5 है, तो 5/8 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आई होप 8 क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 8 के बाद आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 में देखिए क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? ठीक है, ये भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बेटा फ्री के मार्क्स दिलाते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बस आपको क्या इसका कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक। कंसेप्ट इज पावर। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ नंबर ऑफ, आपको कौन कौन से मार्बल दे रखे हैं, रेड मार्बल, रेड मार्बल्स 5, ठीक है। और नंबर ऑफ रेड के बाद आपको दे रखे हैं वाइट मार्बल, वाइट मार्बल आपको दे रखे हैं 8 और ग्रीन मार्बल भी दे रखे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल ये आपको दे रखे हैं 4, ठीक है, ये दे रखे हैं। सो यहाँ से टोटल मार्बल कितने हो गए, टोटल मार्बल्स तो टोटल हो जाएंगे 5 + 8 + 4, ठीक है। तो 8 और 5 13 और 4 कितना हो जाता है 17। तो टोटल कितने हैं 17 मार्बल्स हैं। अब टोटल 17 हो गए। अब आपसे क्या कह रहा था, फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी पर आ जाते हैं। फर्स्ट आपसे कह रहा था रेड होगा, ठीक है।
फर्स्ट रेड पूछ रहा था और सेकंड आपसे कह रहा था वाइट होगा, और थर्ड कह रहा था नॉट ग्रीन। ठीक है, अब तीनों को मैं आपको एक ही बार में बता देता हूँ। ठीक है, तीनों के आपके एक ही बार में बता देता हूँ। देखिए पी ई, ठीक है, पी ई कौन सी, रेड वाले की। रेड वाले की क्या प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर, तो रेड वाले में देखिए क्या होगा कि टोटल आउटकम्स होता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पर। तो टोटल आपके कितने थे, 17 थे, तो आप रखेंगे क्या 17। ठीक है, और ऊपर कितने आते हैं हमारे फेवर में, तो रेड मार्बल कितने हैं यहाँ पर, रेड आपके पास है 5 मार्बल, यहाँ देखिए, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, आंसर हो गया। ऐसी वाइट की पूछिए, तो वाइट में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा इस तरीके से लगा लेता हूँ, पी ई। ठीक है, वाइट की, तो वाइट की क्या होगी, टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, नीचे 17 और ऊपर वाइट मार्बल कितने बचे, 8 हैं, तो 8 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी होता है। नॉट ग्रीन की बात कर रहे हैं, अब नॉट ग्रीन की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ग्रीन ना हो। ठीक है, ग्रीन ना हो, या फिर क्या हो सकता है, या तो हो सकता है वो रेड, और या तो हो सकता है वाइट, यही तो होगा। ग्रीन नहीं हो तो पी ई नॉट लगा सकते हैं, या पी ई लगा सकते हैं नॉट ग्रीन की। ठीक है, देखिए पी मैंने सेम लिख दिया, आप इसके आगे यहाँ पर लिख देंगे इसके ब्रैकेट में ही रेड, और यहाँ पर लिख देंगे आप वाइट, और यहाँ पर लिख देंगे नॉट ग्रीन। ठीक है, तो नॉट ग्रीन की क्या होगी, देखिए रेड और वाइट कितने, रेड कितने थे हमारे पास 5 और वाइट कितने थे 8, तो दोनों का हम टोटल करेंगे इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा 13। ठीक है, 13 आएगा, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 17, और हमारे फेवर में कितने हैं 13, तो 13/17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर आ गया। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 में देखिए क्या कह रहा है आपसे, देखिए आपसे कह रहा है a piggy bank contains 100 50 पैसे coins, fifth 1 rupees coin and 22 rupees coin and 10 5 rupees coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned outside down. जब हम नीचे को, जब जो पिगी बैंक होता है उसको जब नीचे की तरफ झुकाते हैं तो एक उसमें से कॉइन गिरता है। तो आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी आ 50 पैसे कॉइन, तो वो कॉइन जो गिरा है वो 50 पैसे का कॉइन होगा, इससे क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकंड कह रहा है विल नॉट आ 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से बताता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आपके आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 को आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। देखिए पहले मैं कॉइन्स लिख देता हूँ, कह रहा है कि पिगी बैंक कंटेन्स कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स लिख देता हूँ, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। कितने 50 पैसे के कॉइन्स हैं हमारे पास, कितने 100। ठीक है, और आपको 1 रुपये के कितने कॉइन है, 1 रुपये कॉइन्स कितने हैं, तो यहाँ 1 रुपये के हैं 50, और यहाँ पर 2 रुपीज़ के भी कॉइन हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन्स आपको दे रखे हैं 20, एंड 5 रुपीज़ के कॉइन है 10, कितने हैं 10 है। ठीक है, सो टोटल कितने हो गए, टोटल कॉइन्स कितने कॉइन्स हो गए, देखिए टोटल कर लेते हैं, यहाँ से 0 का 0 आएगा, 5 6 7 8 यानी 180 है टोटल कॉइन्स। ठीक है, कितने हैं यहाँ पर 180 है टोटल कॉइन्स। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, हमसे फर्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक कॉइन गिरता है, वो कॉइन क्या होगा, विल बी आ 50 पैसे कॉइन। ठीक है, कह रहा है 50 पैसे का कॉइन होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखिए यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विल बी आ 50 पैसे कॉइन, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने थे, 50 पैसे के कॉइन्स कितने 100 है। ठीक है, और यहाँ से टोटल कॉइन्स कितने टोटल हैं 180 कॉइन्स। ठीक है,
यहाँ क्या है 180 कॉइन्स। तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी P विल वी आ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे का कॉइन होगा यानी PE कितना होगा। देखिए आपके फॉर्मूला में क्या कहता है टोटल आउटकम्स, तो टोटल कितने हैं बेटा 180 और फेवरेबल में कितने हैं हमारे 50 पैसे कॉइन 100। तो यहाँ से देखिए इसको कट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 10/18। 10 और 18 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 5 जा और 2 9 जा। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि विल नॉट बी, इस बार कह रहा है विल नॉट बी आ 5 रुपी कॉइन। कह रहा है 5 रुपये का कॉइन नहीं होगा, ये निकालना है आपको। अब देखिए नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन देख लेते हैं। नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, तो 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, यहाँ पर है टोटल 10 कॉइन्स। ठीक है, 5 रुपीज के 10 कॉइन्स हैं और कह रहा है विल नॉट बी, नहीं होगा, तो ये 10 कॉइन नहीं होंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग कॉइन कितने हो जाएंगे, यानी कि हम ये लगा सकते हैं यहाँ से नॉट अ 5 रुपी कॉइन, या रिमेनिंग लिख दो, रिमेनिंग कॉइन्स कितने बचेंगे। देखिए टोटल 180 थे, 180 में से ये वाले 10 को माइनस कर लो तो कितने बचेंगे 170 कॉइन्स। और टोटल कितने होंगे, टोटल कॉइन्स तो टोटल कितने थे 180 थे। ठीक है, आपसे कह रहा था प्रोबेबिलिटी, तो P विल नॉट वी आ 5 रुपीज कॉइन, यानी PE बोल देते हैं। तो ये कितना आएगा, देखिए टोटल आउटकम्स कितने 180 और ये कितने हो गए 170। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और जो आपका PE आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 17/18। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ से कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11 में। तो 11 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। इसने क्या करा, गोपी ने अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश बाय किया है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिशेज एंड 8 फीमेल फिश। ठीक है, इसमें से क्या करा है, इसने शॉपकीपर ने एक फिश को निकाला जिसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। कह रहे जो फिश निकाली है इसमें से वो मेल फिश होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है, कैसे करना है आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। देखिए पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मेल फिशेज, और यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ फीमेल फिश। तो मेल फिश कितनी है यहाँ पर, मेल है 5 और फीमेल है 8 और टोटल फिश हैं, टोटल कितने की 8 और 5 कितना हो गया 13। टोटल कितनी है 13 फिशेज हैं। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा था कि एक फिश निकाली गई है। ठीक है, और वो फिश कौन सी होगी, आपसे कह रहा था मेल फिश, आपसे कह रहा था वो कौन सी होगी, मेल फिश होगी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहाँ पर देखिए P और मेल फिश कौन सी होगी, मेल फिश होगी, इसको बोल देता हूँ मैं PE। ठीक है, PE। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, बार बार लिखने से क्या होता है याद हो जाता है। तो लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स और यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स और यहाँ टोटल आउटकम्स। तो PE
कितना हो जाएगा, देखिए टोटल कितनी थी 13 थी, और फेवर में कितनी आ रही है हमारे, कह रहा है मेल फेस, तो मेल फेस कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 5/13, यही इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, 5/13। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12। ये क्वेश्चंस इजी है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट पता है तभी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? देखिए ये आपको दिख रहा है, ये एक गेम है और यहाँ पर एक एरो लगा है। आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से घुमाया जाता है। ठीक है, इसको घुमाया जाता है, घूम घूम के क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट इस एरो के आगे आके रुक जाता है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि इन सारे पॉइंट्स में इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 पर आकर रुकेगा। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ऑड नंबर होगा, या इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि अ नंबर ग्रेटर देन 2 होगा, या अ नंबर लेस देन 9 होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आपको देखिए मैं दिखा देता हूँ टोटल कितने नंबर है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 12। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि टोटल नंबर्स कितने हैं। नंबर्स कौन कौन से नंबर यहाँ पर, यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये नंबर है। ठीक है, यानी कि टोटल हैं 1, 2, ये टोटल होगा 8 नंबर्स हैं टोटल। क्लियर है, कितने नंबर हैं यहाँ पर, 8 नंबर्स हैं हमारे पास। अब यहाँ से 8 नंबर में से आपसे क्या कह रहा था कि फर्स्ट, यहाँ से हमें फर्स्ट निकालना है। फर्स्ट आपसे कह रहा था वो 8 होगा। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो क्या होगा, 8 होगा। तो 8 प्रोबेबिलिटी होने के लिए आपको पता है क्या करना है, यहाँ इसमें देखना है 8 कितने टाइम आया है, यानी कि P और 8 लिख देता हूँ, इसको बोल देता हूँ PE, ताकि आपको याद रहे कि PE क्या है, 8 होने की प्रोबेबिलिटी। तो PE इक्वल टू कितना आता है, टोटल आउटकम्स, तो टोटल कितने हैं 8 हैं, और फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं, जो हमारे फेवर में होते हैं। तो 8 कितनी टाइम आया है यहाँ पर देख लीजिए, 1 टाइम ही आया है, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्लियर। सेकंड आपसे कह रहा था एन ऑड नंबर। ठीक है, एक ऑड नंबर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी इजी है। देखिए P एन ऑड नंबर इक्वल टू PE बोल देता हूँ। तो यहाँ से PE कितना हो जाएगा, देखिए टोटल आउटकम्स टोटल कितने हैं, 8 हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑड नंबर की बात कर रहा है, तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 से 8 तक। देखिए ऑड और इवन आपको पता है ना कौन से होते हैं, तो ऑड नंबर्स कौन से हो गए यहाँ पर, ऑड जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो जैसे 1 हो गया, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ये भी बोल सकते हैं उनको। तो यहाँ से देखिए 1 हो गया एक, तो और हो जाएगा आपका 3, 5 और 7। ठीक है, तो ये टोटल कितने आ रहे हैं आपके पास, टोटल आ रहे हैं आपके पास 1, 2, 3, 4, तो 4 नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आ गए 4, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर की बात करता 4/8, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 4 बन जाए और 4 2 जा, तो यहाँ से PE कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। क्लियर हुआ। अब चलते हैं थर्ड पर। थर्ड में आपसे कह रहा है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, 2 से ग्रेटर नंबर, तो द नंबर्स यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ग्रेटर देन 2, देखिए ग्रेटर देन 2 नंबर कौन से हो गए, 2 से ज़्यादा बड़े कौन से हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 हो गया और 8 हो गया। 2, 4, 6, ये 6 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये कितने आ रहे हैं टोटल, 6 नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ से हम निकालते हैं P और अ नंबर ग्रेटर देन 2, यानी इसको मैं बोल देता हूँ PE। तो PE कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, और कितने नंबर्स आ रहे हैं 2 से ग्रेटर, 2, 4, 6 आ रहे हैं, तो 6 को रख देते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं 3 से,
3 2 सा 6 और यहाँ सॉरी 2 से करेंगे तो 2 3 सा हो जाएगा 6 और 2 4 जा, तो पी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में। इसी का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ आपसे कह रहा है अ नंबर लेस देन 9। ठीक है, 9 से कम नंबर, तो 9 से कम नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, यही तो हो गए सारे नंबर जो इसमें आ रहे हैं, यानी कि सारे नंबर हो गए। तो यहाँ से पी अ नंबर लेस देन 9, पी बोल देता हूँ, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं 8 और अभी कितने रहे टोटल 8 ही आ रहे हैं फेवर में भी, तो 8 से 8 कट जाएगा और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1, यानी कि जो पी आ जाएगा कितना आ जाएगा इसका 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी कंप्लीट हुआ। अब 12 के बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, तो 13 में देखिए क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है आपसे अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए एक डाइस है, उसको फेंका गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अ प्राइम नंबर आएगा या अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, 2 एंड 6 के बीच का कोई नंबर होगा या एक ऑड नंबर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13, बात करें हम डाइस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 13। अब देखिए ये डाई को थ्रो किया गया है। ठीक है, और जो आपका डाई होता है ना, डाई पर जो नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर्स होते हैं डाइस पर। ठीक है, तो ये सारे नंबर होते हैं, यानी कि टोटल कितने नंबर्स होते हैं, ये 6 नंबर्स होते हैं। टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है, देखिए फर्स्ट आपसे क्या प्रोबेबिलिटी पूछी थी, कह रहा था अ प्राइम नंबर होगा, अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर की पूछा है, तो पी अ प्राइम नंबर इक्वल टू में लिख देता हूँ, पीई को बोल देते हैं, तो पी। अब देखिए प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, देखिए प्राइम नंबर जो होंगे 1 से लेकर 6 में कौन से होंगे, एक तो होगा 3, एक होगा 5, ये 2 होंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं हो, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि जो वो नंबर जो केवल अपने आप से ही कटते हैं। तो देखिए 3 और 5 दोनों अपने आप से ही कटेगा, एक प्राइम नंबर में कभी नहीं आता है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, ये केवल नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो पी ही आपसे पूछा था, तो यहाँ से पी ही कितना निकल के आएगा, देखिए 2 आ रहे हैं, टोटल कितने थे यहाँ 6 थे। ठीक है, 6 थे, और यहाँ से 5 हो गया, अच्छा यहाँ 2 भी तो है प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर क्या आएगा 2, 2 3 और 5, ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो 3 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ हम कितने लिखेंगे 3, हमारे फेवर में आ रहे हैं, तो अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। क्लियर है, तो फर्स्ट क्लियर हो गया ना। आते हैं सेकंड पर। सेकंड आपसे कह रहा था अ नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। ठीक है, 2 एंड 6 के बीच का नंबर कौन सा होगा, तो ये बताइए 2 एंड 6 के बीच का क्या होगा, 2 के बाद आएगा 3 4 और 5, यही तो आएंगे ना 2 और 6 के बीच में, यही नंबर होंगे। तो आपसे पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी, तो पीई मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अ नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, तो पीई कितना होगा, देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके 6 हैं, और आपके फेवर में कितने हैं 3, तो 3 यहाँ भी आएगा, फिर से इसको कट कर लेंगे, 3 बन जा और 3 2 जा, तो यहाँ से पीई कितना आ जाएगा आपके पास, पी जो आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 1/2, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस केवल आपको कंसेप्ट आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस तरीके से करना है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, और थर्ड पार्ट में कह रहा है एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर,
तो यहाँ पर पी एन ऑड नंबर इक्वल टू में है पी। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? देखिए ऑड नंबर जो होंगे 1 से लेके 6 में, इसमें ऑड नंबर जो होंगे वो होंगे हमारे पास 1, 3 और 5। ठीक है, 3 नंबर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ से भी हमारा पी कितना आ जाएगा, टोटल हो गया 6 में से 3 हमारे फेवर में आ रहे हैं, तो 3 बन जाए और 3 2 जा, यानी कि जो हमारे तीनों पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो 1/2 ही आ रहा है तीनों में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। सो 14 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन इजी है और अच्छा भी क्वेश्चन है। कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। देखिए 52 कार्ड की अगर डेक होती है ना, उसमें से एक पत्ता निकल जाता है, यानी एक कार्ड को हम निकालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी निकालने की वो कौन सा पत्ता होगा। कह रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का किंग होगा, अ फेस कार्ड होगा, अ रेड फेस कार्ड होगा, या फिर द जैक ऑफ हार्ट होगा, या अ स्पेड होगा, या फिर द क्वीन ऑफ डायमंड होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए 14 को जो कार्ड की डेक होती है ना उसको आपको आना चाहिए, यानी कि आपको एक डेक लेनी है, उसमें देख लेनी है कि ये सारे कार्ड कितने कितने होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ना कार्ड, ये सारे बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि आप 10th क्लास में होते हैं और आपने कभी कार्ड खेले नहीं होते हैं। अगर आपने कार्ड खेले हैं तो आप इसके बारे में बता सकते हैं और बहुत आसानी से बता सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कार्ड की नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कितने कार्ड कैसे होंगे। देखिए यहाँ पर 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। टोटल कितने कार्ड हो गए, कार्ड्स इन अ डेक 52 कार्ड्स होते हैं। आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ। कह रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए पी और यहाँ लिख देता हूँ मैं अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, इसको मैं पी से डिनोट करता हूँ। तो पी कितनी होगी यही आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने होते हैं। तो देखिए जो किंग के कार्ड होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में क्या होता है, 2 जो होते हैं वो होते हैं ब्लैक, और 2 जो होते हैं वो होते हैं रेड। ठीक है, 4 होते हैं, 4 में 2 ये हो गए, ये किंग वाले कार्ड है। ठीक है, 4 होते हैं टोटल 52 में से, और 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। आपसे कह रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर की पूछा तो रेड कलर के कितने हैं, 2। तो बेटा 2 तो आ गए आपके फेवर में आपके, और टोटल कितने हो गए 52। अब इन दोनों को मैं 2 से कट कर सकता हूँ, तो 2 से 2 बन जाए, और ये कितने टाइम, ये जाएगा 26 2 जा 52। तो यहाँ से जो आपकी पी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, वो कितनी आ जाएगी 1/26। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये कार्ड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पर। तो नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है आपसे। सेकंड पार्ट है, आपसे कह रहा है इस बार जो होगा अ फेस कार्ड होगा, अ फेस कार्ड। अ फेस कार्ड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दिखा देते हैं पी अ फेस कार्ड। ठीक है, इक्वल टू पी। अब देखिए फेस कार्ड कितने होते हैं। अब इस फेस कार्ड को देखने के लिए आप क्या करेंगे, कितने होते हैं। देखिए पहला आता है आपके पास किंग पर भी फेस, जिस पर फेस बना होता है, जो कार्ड वो वाले कार्ड जिस पर फेस बना हो, तो किंग पर होता है। और क्वीन वाला कार्ड होता है, इस पर भी होता है। और एक कार्ड और होता है, एक और होता है जैक वाला होता है। ठीक है, एक कार्ड जैक वाला होता है। वो कितने होते हैं, 4 इसमें होते हैं, 4 इसमें, 4 इसमें होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 12 कार्ड्स होते हैं टोटल, जिसमें फेस होता है, यानी कि हो गए फेस कार्ड। ठीक है, ये हो गए आपके पास 4 यानी 12 हो गए। आपसे यही कह रहा था एक फेस कार्ड होगा। तो अब फेस कार्ड होगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बता सकते हैं हम।
देखिए फेस कार्ड की बात कर रहा है तो यहाँ से पीई जो होगा, टोटल कितने हैं आपके पास 52 कार्ड, और फेस कार्ड कितने हैं आपके पास 12, तो 12 तो ये आ गए। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो किससे करें, 4 से कर सकते हैं। तो 4 3 से 12 और 4 बन जाए 4, 4 3 से 12, तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3/13। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फेस कार्ड की। ठीक, तो ये वाला भी आपका क्लियर। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हम इसका थर्ड वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है। तो अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड में आपसे कह रहा है कि अ रेड फेस कार्ड, ठीक है, अ रेड फेस कार्ड, ठीक है, रेड होगा तो पी अ रेड फेस कार्ड। अब देखिए रेड फेस कार्ड की अगर बात करें, अभी मैंने आपको बताया था टोटल कितने होते हैं फेस कार्ड होते हैं टोटल 12, जिसमें से ब्लैक जो होते हैं, ब्लैक होते हैं 6, और ब्लैक और रेड भी कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है, रेड भी 6 होते हैं। तो इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कि वो जो होगा रेड फेस कार्ड होगा। तो रेड फेस कार्ड की बात कर रहा है, तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा 6 होते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर हिंट में बताता चल रहा हूँ आपको, 6 होते हैं। तो यहाँ से पीई जो होगा, पीई कितने होंगे, टोटल होते हैं 52 और 6 हो गए आपके रेड वाले, तो इनको 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से नहीं 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो 26, तो आ जाएगा 3/26। ये आपके हो गए कार्ड्स 3/26। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपसे क्या पूछ रहा है फोर्थ पार्ट में, ये बेटा कार्ड की अगर नॉलेज है तभी आपको आएगा। द जैक ऑफ हार्ट, ठीक है, जैक ऑफ हार्ट की बात कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, द जैक ऑफ हार्ट पी, जैक ऑफ हार्ट जो होता है, देखिए आपके पास होते हैं 4, ठीक है, जैक ऑफ हार्ट जो होता है वो ओनली 1 होता है, जैक ऑफ हार्ट केवल 1 ही कार्ड होता है, इसलिए जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/52। ठीक है, जैक ऑफ हार्ट कितना होता है 1 होता है। आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ में कहता है आ स्पेड, ठीक है, स्पेड, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो यहाँ बता देता हूँ, स्पेड यानी पीई। तो स्पेड के जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, स्पेड के जो होते हैं टोटल होते हैं 13, ठीक है, स्पेड के कितने कार्ड होते हैं 13 होते हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 13/52 हो जाएगी। तो इसको हम कट कर सकते हैं, इसको कट करेंगे 13 से ही, 13 बन जाए 13 और 13 4 जा, तो आ जाएगी 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1/4 हो गई। कार्ड की नॉलेज है तो आप इसके पास हैं, ठीक है, अगर कार्ड की नॉलेज नहीं है तो आपको ये कुछ समझ में ही नहीं आएगा ये 14 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कह रहा है था क्वीन ऑफ डायमंड्स, ठीक है। अब क्वीन ऑफ डायमंड की बात कर रहा है तो ये कितनी होती है, ये भी एक ही होती है, क्वीन भी 4 होती है, लेकिन 4 में डायमंड की जो होती है वो 1 ही होती है, ठीक है। पी द क्वीन ऑफ डायमंड्स पीई इक्वल टू, देखिए कितनी 1 होती है 52 कार्ड्स में, तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो था टोटली आपके कार्ड्स पर डिपेंड था। अगर कार्ड्स की नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए 15 में कह रहा है 5 कार्ड्स, अच्छा ये भी कार्ड्स वाला ही आ गया, देखिए ये भी कार्ड्स वाला आ गया, तो ये भी आपका कार्ड पर ही डिपेंड करता है। अगर कार्ड की नॉलेज है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। कह रहे हैं 5 कार्ड्स
द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल shuffled with their face onwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? जो कार्ड होगा वो किसका होगा? क्वीन का होगा. एंड इफ द क्वीन इज ड्राउन एंड पुट असाइड, यानी कि अगर एक क्वीन निकल जाए तो उसको हम साइड में रख देते हैं. तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस. एक एस का कार्ड होगा या एक क्वीन का कार्ड होगा. तो देखिए ये भी कार्ड पर बेस्ड है. अब देखिए यहाँ टोटल 52 कार्ड्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल बात हो रही है 10 की, जैक की, क्वीन की, किंग की और एक एस ऑफ डायमंड की. तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5. इन 5 कार्ड्स की ही बात हो रही है. ठीक है, 5 कार्ड्स हैं ओनली, इन्हीं की बात हो रही है. तो 15 में देखिए टोटल कार्ड्स देख लेते हैं हम. कार्ड्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं. पहले मैं कार्ड्स लिख लेता हूँ. देखिए कौन कौन से हैं. हमसे कह रहा है द 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और है एस ऑफ डायमंड. ये कार्ड्स हैं टोटल. ठीक, अब आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, यानी कि यहाँ ये टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 5 कार्ड्स. ठीक है, आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं. कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन. द क्वीन. ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन की बतानी है, तो द क्वीन यानी कि पीई, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अब देखिए टोटल जो हमारे आउटकम्स होते हैं वो कितने हैं हमारे पास? 5 हैं. टोटल कितने कार्ड्स हैं? 5 हैं. और आपसे कह रहा है कौन सा कार्ड होगा, तो कार्ड जो होगा आपका क्वीन का होगा. तो क्वीन वाले कितने कार्ड हैं? केवल 1 ही तो कार्ड है इन 5 में. तो ये हो गया आपका 1/5 इसका आंसर. ठीक, आते हैं अब सेकंड वाले पर. देखिए कितना इजी होता है ना. इसका जो सेकंड पार्ट है, सॉरी सेकंड का ए, आपसे कह रहा है जो कार्ड होगा वो एन एस होगा. एन एस. अब देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है अगर इन 5 कार्ड्स में से अगर क्वीन आती है तो क्वीन को अलग रख दो. ठीक है, तो यहाँ पर रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो गए, यहाँ लिख देता हूँ मैं रिमेनिंग. यह वीडियो बनते बनते अचानक से रुक गई थी तो इसलिए जो है पता नहीं चला. देखिए मैंने कर लिया है. यहाँ पर आपसे कह रहा था एन एस. ठीक है, एस का कार्ड होगा. तो यहाँ बताइए रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे हैं. रिमेनिंग कार्ड्स आपके बचे हैं 10 का, जैक का, किंग का, एस ऑफ डायमंड बचा है. ठीक है, ये टोटल कितने कार्ड्स बचे हैं बेटा? 4. अब 4 में आपसे कह रहा था कि एक एस होगा. ठीक है, तो पी एन एस, एस की कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, तो पी इक्वल टू कितना होगा. टोटल कितने कार्ड है इस बार? 4. तो 4 आ गए. और एस ऑफ डायमंड कितनी टाइम आया बेटा? 1 टाइम आया. तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. ठीक है, अब कह रहा था बी में कह रहा था क्वीन. अब क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो क्वीन में क्या होगा. देखिए अब ये जो आपके 4 कार्ड बचे हैं, आपका जो सेकंड पार्ट था इसमें तो केवल 4 ही कार्ड बचे हैं ना, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में क्वीन को तो निकाल के बाहर कर दिया था. कह रहा था द क्वीन इज टेकन रैंडमली, तो इसको क्या कर देता था, इसको असाइड रख दिया था, एक तरफ रख दिया था. तो वो कार्ड इनमें काउंट नहीं होगा. तो अब कितने बचे हैं? केवल 4 कार्ड बचे हैं. कौन सा? 10, जैक, किंग एंड एस ऑफ डायमंड. तो आपसे कहता है एक क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो बच्चे क्वीन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो क्वीन तो इसमें है नहीं, और जब नहीं है तो क्वीन होगी नहीं, इम्पॉसिबल होगा. तो इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है. तो पी इक्वल टू कितना आएगा? 0. तो इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है, तो यहाँ तक आपके जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15 तक हमने यहाँ तक कर लिया है. अब 15 से आगे के जो करेंगे बच्चे वो करेंगे हम पार्ट 3 में. ठीक है, कब? पार्ट 3 में. इससे पहले मैं पार्ट 1 को अपलोड कर चुका हूँ. ठीक है, और पार्ट 2 में मैंने आपको यहाँ तक करा दिया. यानी 1 में हमने क्या किया था, 1 से लेके 5 तक किए थे, और पार्ट 2 में हमने जो है 6 क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन तक किए हैं. अब जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे पार्ट 3 में क्लियर करा दूंगा. ठीक है, तो आपको अगर अच्छी लगी है ये क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें. और जो है इसी तरीके से आपके लिए कोई भी वीडियो मैं लाता रहूँगा. आपको जिस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है उस टॉपिक को कमेंट करके बताएं, मैं उसी टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूँगा. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन.